चतुर स्त्री की दो बातें गांठ में बांध लेना, कभी कोई आपको ठग नहीं पाएगा। दोस्तों, इस संसार में अच्छे बुरे दो तरह के लोग रहते हैं। अच्छे लोग हमेशा अपनी जीविका अर्जित करते हैं मेहनत और ईमानदारी से। बुरे लोग जीविका अर्जित करते हैं बुराई का मार्ग से, जैसे चोरी, ठगी, छल कपट, लूटखोरी, हिंसा इत्यादि करके। और ये लोग हमेशा भोले भाले, सज्जन, मूर्ख लोगों को ही अपना शिकार बनाते हैं और भोला भाला मनुष्य इनके झांसे में आ भी जाता है, फिर बाद में अपने आप को ठगा हुआ समझकर बड़ा दुखी होता है। यदि इन धूर्त लोगों से अपने आप को बचाना है तो आपके पास बुद्धि बल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं बुद्धिमान पुरुष अपने इसी गुण से धन पद प्रतिष्ठा सब कुछ पा लेता है, शत्रु से अपना बचाव भी कर लेता है, धूर्तों के कपट वाक्यों में नहीं फंसता है। कई बार तो बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि की शक्ति से छोटा होकर भी अपने से ताकतवर को भी पछाड़ देता है। इस संसार में पृथ्वी के सारे सुखों का आनंद तो ये तीन लोग ही ले पाते हैं। नंबर 1 बुद्धिमान, नंबर 2 शूरवीर और नंबर 3 जो राजा की सेवा अच्छी तरह से करना जानता हो। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी ही एक चतुर स्त्री की बात बता रहा हूं, जिसने अपनी चतुराई से धूर्तों को भी ठग लिया। जो सबको ठगते हैं, यदि उनको भी कोई ठग ले तो आप उसे क्या कहेंगे? निश्चित रूप से वही बुद्धिमान है। तो आइए पहले इस कहानी को सुनते हैं। किसी गांव में एक बड़ा ही निर्धन नाई रहता था। उसके पास धन तो था नहीं, वो लोगों की हजामत बना बनाकर अपने परिवार को पालता था। संयोग से उसे उसकी पत्नी भी बड़ी बुद्धिमान मिली थी। वो अपने पति के आय के हिसाब से ही गुजारा करती थी, और यही पत्नी का धर्म होता है मित्रों, कि वो अपने घर की स्थिति को देखकर शौक करे। जो स्त्रियां पति की आय से चौगुना अपने साजो श्रृंगार में खर्च करती हैं, वही घर अक्सर कर्ज में डूब जाते हैं और वे सारे जीवन गरीबी के दलदल से बाहर नहीं निकल पाते। कई बार जब घर की स्त्री घर को कर्ज में डुबा देती है, तब वही स्त्री पति का अपमान करने लगती है। कुछ स्त्रियां तो जो खर्चीले स्वभाव की होती हैं, वे पति को ही छोड़कर चली जाती हैं। कहती हैं, तेरे पास है ही क्या जो मैं तेरे घर में रहूं, तू मेरे शौक तक पूरे नहीं कर पाता है। दोस्तों, महिलाओं को ऐसे शौकों से बचना चाहिए। स्त्री को गृह लक्ष्मी कहा जाता है। उसके आने से गरीब घर भी खुशहाल हो जाता है, पर जिस स्त्री के आने से घर कंगाल हो जाए, वो नारी जाति के लिए कलंक है। दोस्तों, नाई की पत्नी अपने पति के साथ गरीबी में ही हर प्रकार से खुश रहती थी। कभी अपने पति से अच्छे जेवर और कपड़ों की मांग नहीं करती थी। पति जो कुछ लाकर देता था, उसी को वो सबसे अच्छा और कीमती समझकर पहन लेती थी। एक दिन सावन के तीजों का दिन आया। पत्नी की इच्छा हुई कि मैं मायके घूम कर आऊं, बहुत दिनों से पहुंच नहीं पाई हूं। उसने अपने पति से कहा, तो पति ने भी उसकी भावना को स्वागत किया। उसने सोचा कि उसकी स्त्री बहुत दिनों के बाद मायके जाएगी, तो उसके लिए कुछ गहने और कपड़े बनवा दिए जाएं। नाई गया और साहूकार से पैसे उठाकर अपनी पत्नी के लिए कंगन बनवा लाया। अब तो नाई की पत्नी कंगन पहनकर अपने पीहर को जाने लगी। चलते समय नाई ने उसे चेताया भी था कि आजकल चोर और धूर्त लोग राह चलते मिल जाते हैं, थोड़ा सावधान होकर जाना। पति की बात को उसने अपने दिमाग में बैठा लिया और खुशी खुशी अपने पीहर के लिए चल दी। संयोग बस वही हुआ जिसका उसे डर था। रास्ते में दो ठगों ने एक स्त्री को गहने पहने जाता देखा, तो वे दोनों ठग नाई की पत्नी के पीछे पीछे लग गए और उसे ठगने की योजना बनाने लगे। दोनों ठगों ने उस स्त्री से उसका गंतव्य पूछा और बोले, बहन, हम भी उधर ही जा रहे हैं, चलो हम भी तुम्हारे साथ ही चलते हैं। वो स्त्री कहने लगी, अगर ऐसी बात है तो आप भी चलिए, मैं अकेली जा रही थी, अब आप लोग साथ हो लिए तो बोलते बतलाते हुए चले चलेंगे, सफर भी आसान कट जाएगा। वो स्त्री कहने लगी, भाइयों, राह चलते कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ, जिससे कि सफर कहानी सुनने और सुनाने में पार हो जाए। धूर्त कहने लगे, बहन, कहानी तो हम सुना देंगे, पर हमारी एक शर्त है, और शर्त यह है कि आपने हमारी कहानी को अगर झूठा बता दिया तो हम तुम्हारे कंगन उतार लेंगे। दोस्तों, धूर्तों की ऐसी बात सुनकर नाई की पत्नी समझ गई कि ये जरूर दोनों ठग हैं और मुझे ठगने के लिए आए हैं। वो भी बड़ी चालाक थी। उसने ठगों की शर्त मान ली और बोली, आप कहानी सुनाइए। तब एक ठग कहानी सुनाता है और कहता है, बहन सुनो, हमारे पास एक बहुत सुंदर गाय थी, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं, लंबे लंबे सींग थे, बड़े बड़े कान थे। उस गाय की जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। दूध तो वो इतना देती थी
कि दुहते दुहते थक जाते थे। पर उस गाय में एक विशेष बात और थी। यदि हम उसके दाहिने सींग पर बैठ जाते और जब वो उछालती थी तो हम सीधे आकाश में पहुंच जाते थे, और बाएं सींग पर बैठते थे तो पाताल लोक में पहुंच जाते थे। एक दिन कहीं लड़ाई हो रही थी और किसी ने गोली चला दी। गोली सनसनाती हुई आई और सीधी हमारी गाय की गर्दन में लग गई। वो गाय बेचारी तड़प तड़प कर मर गई। बस इतनी ही कहानी है। कहानी सुनकर नाई की पत्नी ने कहा, अरे भाई, आपकी गाय की मरने की बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। ठगों ने सोचा कि ये कहानी सुनकर कहेगी कि ये कहानी झूठी है। भला गाय अपने सींग पर बैठाकर आकाश में और पाताल में कैसे पहुंचा सकती है? लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। उल्टा उसने गाय के मरने पर दुख जता दिया। दोस्तों, शर्त के अनुसार ठग उस स्त्री के कंगन उतारने में असमर्थ रहे। अब ठग बोले, बहन, हमने तो कहानी सुना दी, अब तुम कोई कहानी सुनाओ। तब नाई की पत्नी बोली, ठीक है, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूं, पर मेरी भी एक शर्त है। अगर तुमने मेरी कहानी झूठी बताई तो तुम्हें 500 रुपए देने पड़ेंगे। ठगों ने कहा, ठीक है बहन, हम तुम्हारी शर्त मानते हैं, तुम कहानी सुनाओ। दोस्तों, अब वो स्त्री कहानी सुनाना शुरू करती है। कहने लगी, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें अपने जीवन की एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। जब मेरा विवाह हुआ था तब मेरे पिता ने मुझे दहेज में एक बैल दिया था। वो बैल बहुत ही अच्छी नस्ल वाला था और बड़ा ही सीधा सज्जन था, कभी किसी को मारता नहीं था। एक दिन गांव का एक दूसरा बैल आकर उससे लड़ने लगा। दोनों के बीच बड़ी भयंकर लड़ाई हुई। उस लड़ाई में दूसरे बैल ने सींग मारकर हमारे बैल के माथे में घाव बना दिया। मैंने उस बैल का बहुत इलाज कराया, पर उसका घाव ठीक नहीं हुआ। एक दिन की बात, भयंकर आंधी आई। उस आंधी में घर में रखी हुई रुई में वो बैल जाकर छुप गया। संयोग से उस रुई से एक कपास का दाना उस बैल के घाव में चला गया। कुछ दिनों के बाद उसके घाव वाले स्थान पर कपास का पेड़ उगाया। उस पेड़ से इतनी कपास पैदा हुई कि पूरा घर कपास से भर गया। अब तो पूरे गांव में हमारे बैल की खूब वाहवाही होने लगी। दूर दूर से लोग हमारे बैल को देखने के लिए आते थे। जब हमारे घर में कपास रखने की भी जगह नहीं बची तो हमने उस कपास को बिलवाकर उसका कपड़ा बनाना शुरू कर दिया। तरह तरह के कपड़े बनाकर हम उन्हें देश विदेश में भेजने लगे। उसी कपास से हमने कुर्ता और सदरी भी बनवाई थी। उसमें से 2 कुर्ते और 2 सदरी चोरी हो गई, और वो कुर्ते और सदरी यही हैं जिन्हें आप पहने हो। अब इंसानियत से ये कुर्ता और सदरी उतार कर मुझे दे दो। दोस्तों, उस स्त्री की कहानी सुनकर दोनों ठग बड़े असमंजस में पड़ गए कि अब क्या करें। अगर हम इससे कहते हैं कि कहानी झूठी है तो 500 रुपए देने पड़ेंगे। अगर कहानी सच्ची बताते हैं तो कुर्ता और सदरी इसे उतार कर देना पड़ेगा। अब तो लाचार होकर उन्हें कुर्ता और सदरी उतार कर उस स्त्री को देना पड़ा। ठग आपस में फुसफुसाते हुए बतलाने लगे कि भाई, हमने तो आज तक हजारों लोगों को ठगा है, पर आज इस औरत ने बड़ी आसानी से हम दोनों को ठग लिया। दोस्तों, अब तो वे दोनों बिना वस्त्रों के ठगे से उसके साथ साथ चलने लगे। कुछ दूर चलने पर एक शहर आया। ठगों ने कहा, बहन, हमारे कपड़े तो तुमने ले लिए, अब एक एहसान कर दो। हम दोनों को बहुत जोर की भूख लगी है। अगर कुछ खाने की वस्तु तुम लाई हो तो हमें खाने को दे दो। चतुर स्त्री कहने लगी, हे भाइयों, खाने का सामान तो मेरे पास कुछ नहीं है, पर हाँ, मुझे अपने ये कंगन बेचकर अपने भतीजे के लिए पालना ले जाना है। जब मैं इन्हें बेच लूं तो इनमें से ही मैं तुम्हें कुछ खिला दूंगी। ठग उसकी बात मान गए। ठगों ने सोचा, चलो अच्छा हुआ जो ये कंगन स्वयं बेच देगी, वैसे भी हमको ही बेचने पड़ते। जब ये कंगन बेच देगी तो हम किसी तरह से इससे इसके पैसे छीन लेंगे। वे दोनों ठग मन ही मन बड़े खुश हो रहे थे। इधर नाई की पत्नी जब शहर में पहुंची तो उसने एक सुनार की दुकान देखी। उसने क्या किया, उन दोनों ठगों को दुकान के बाहर बैठने को कहा और अपना कंगन बेचने के लिए दुकान में चली गई। सुनार ने पूछा, बहन, क्या लेने आई हो? उस स्त्री ने जवाब दिया, भैया, हम लेने तो कुछ नहीं आए हैं, पर बेचने आए हैं। हमारे पास 2 मजदूर हैं जो बड़े ही मेहनती हैं, आप इन्हें खरीद लो। आपके घर का खेत खलिहान का सारा काम ये दोनों मजदूर करते रहेंगे। सुनार को भी नौकरों की ज्यादा जरूरत थी। उस समय उसका घर भर रहा था, मजदूर ढूंढे से नहीं मिल रहे थे, तो उसने मजदूर लेने की हामी भर दी। चतुर स्त्री ने कहा, सेठ जी, 1 मिनट ठहरो, पहले मैं इन दोनों नौकरों से पूछ लूं कि वे यहाँ एक बिकना चाहते हैं या दोनों। नाई की पत्नी ने सेठ के सामने ही बाहर बैठे दोनों ठगों से जोर से आवाज देकर पूछा, हे भाइयों,
मुझे ये बताओ, एक को बेचूं या दोनों को? ठगों ने सोचा ये स्त्री कंगन बेचने की बात कर रही है, इसलिए उन्होंने हाँ कह दिया। बहन, एक से क्या काम चलेगा, दोनों को ही बेच दो, आपको थोड़े ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। दोस्तों, ठगों के मुंह से हामी सुनकर सेठ ने 500 रुपए में उन दोनों को खरीद लिया। चतुर स्त्री पैसे लेकर मिठाई लाने का बहाना करके वहां से चली गई। इधर सुनार ने उन दोनों ठगों को अंदर बुलाया और उन्हें घर के काम पर लगा दिया। बाद में पता चला कि वो स्त्री उन दोनों को सेठ के यहां बेचकर चली गई है। अब तो उन्होंने माथा पीटा और बहुत पछताते हुए सेठ जी की चाकरी करने लगी। उन्हें अपने किए पर बड़ा पछतावा हो रहा था। सोचने लगे वो स्त्री तो हमारी नानी निकली जो सेठ के यहां हमें बेचकर चली गई। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति अपनी उन्नति भी कर लेता है और विपत्ति से अपनी रक्षा भी। मनुष्य को इतना सावधान रहना चाहिए कि वो लोगों की गतिविधि, उनकी बोलचाल से, उनके व्यवहार से, उनकी अच्छी बुरी मनसा को समझ सके। जो विपत्ति आने से पहले सोचता है उसके जीवन में पछताने का अवसर नहीं आता। दूसरी बात, हमें किसी को भी छोटा, मूर्ख और बुद्धिहीन नहीं समझना चाहिए। कहते हैं घर ना घनेरे, बाहर बहुतेरे। शेर को सवा शेर एक दिन मिल ही जाता है, इसलिए सही मार्ग पर चलकर ही धन और सुख अर्जित करना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।